भाई प्रतीक बॉलीवुड एक्टर की पोल खोल कर रहा है अपनी अच्छी एक्टिंग दिखाकर। अरे बाप रे यार सही बात। हाँ मतलब अच्छा एक्टर है। हाँ मतलब बुरे एक्टर की पोल खोल रहा है और क्या। आप यार पंकज त्रिपाठी। पापा। हमने कभी फायर फाइटर्स को इस एंगल से देखा ही नहीं। दिन में एक दो बार तो हम मुंबई जैसे शहर में फायर अलार्म सुनते ही हैं, फिर भी हमें कभी ऐसा ध्यान नहीं आया कि दे आर द रियल हीरोज। दे वर्शिप अग्नि देवता। तो इट्स लाइक हम लोग ने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लिया और फायर फाइटर करते हम लोग, बट एक्चुअली इट्स दे आर नॉट फाइटिंग द फायर बिकॉज़ यू कांट फाइट गॉड। बिल्कुल इन अ वे रिक्वेस्टिंग हाँ, रिक्वेस्टिंग कि भाई आप शांत हो जाओ। हाँ हिंदी में और मराठी में इसे अग्निशमन दल बोला जाता है। हाँ बिल्कुल। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाथे एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और आज मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में जुड़ रहा है टीम अग्नि। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ऑल गुड। All good? But yeah. You're on fire. On fire! Wow! on fire. On fire, superb. मैंने ट्रेलर देखा एंड इट वाज कम्प्लीटली थॉट प्रोवोकिंग, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर पहले आई डोंट थिंक बनाई गई है कॉन्सेप्ट पे मूवी या सीरीज। अब सबसे पूछना चाहूँगी, इस कॉन्सेप्ट पर जब आप काम कर रहे थे, डिड यू गेट अ फ्लैशबैक और हैव यू कम अक्रॉस एनी इंसिडेंट जो आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग रहा है? If I talk about myself, दिल्ली में दिवाली is a very big festival. वहाँ पे दिवाली पे ज़रूर कई जगह आग लगती है। तो दिवाली पे हमेशा ही होता था कि हम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आते जाते देखते थे। बट अगेन शायद कहीं ना कहीं हम लोग शायद इतने इंसेंसिटिव हैं कि हमको फील नहीं होता, तो बस हम देखते थे ओए कहीं आग लग गई। वो गाड़ी जब तक नज़र में है तब तक है, जब वो गई उसके बाद हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाती थी। तो सिमिलरली इनफैक्ट थॉट प्रोवोकिंग हमारे लिए तो जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी ना, जब तभी मतलब ऐसा लग रहा था कि हम अब तक इस बारे में सोच क्यों नहीं पाए। यही सबसे बड़ा थॉट था दिमाग में कि हमने कभी फायर फाइटर्स को इस एंगल से देखा ही नहीं। वो इतना बड़ा काम करते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। दिन में एक दो बार तो हम मुंबई जैसे शहर में फायर अलार्म सुनते ही हैं कहीं ना कहीं। हमने इतने सारे इंसिडेंसेस देखे हैं पिछले कुछ सालों में, फिर भी हमें कभी ऐसा ध्यान नहीं आया कि दे आर द रियल हीरोज। ट्रू। और राहुल सर? या आई एग्री। आई थिंक हम लोग वी आर सो इग्नोरेंट एंड प्रिविलेज्ड कि हमको क्यूरियोसिटी भी नहीं होती है इनके बारे में। बिल्कुल। एंड then fortunately you get exposure and then you start thinking about it, and that's when this whole process started. But you know, surprisingly, I was talking to my mom the other day, and she's seen Agni, and she told me that when she was 6 years old and she was in Pratna Samaj, which is an area in Bombay, there used to be a fire station next to her. So she told her friend that we should be firefighters. Okay, and then her mom said, "Are you stupid? You can't do these kind of things. These are not for girls." So then, when now you know, which will be your next question, you'll answer that, is about women firefighters. It's come such a long way. Yes. Absolutely. And imagine the film is releasing on her birthday. On her birthday. That's so cool. Yeah. Wow. Do you want to No, add not her birthday. My Of mom's course, of birthday. course. I My know. birthday, his mother's birthday. Of course, of course. Do you want to add No, I something? just feel that like Pratik was saying and Rahul sir, Divyenndu was saying is I feel we are so ignorant. जैसे राहुल सर कह रहे थे कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है एंड बेसिक सिविक सेंस की अवेयरनेस है नहीं, एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटीज। बिफोर द फिल्म मुझे पता नहीं था कि इतने फीमेल फायर फाइटर्स होते हैं। तो दैट इन इट सेल्फ वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग ऑन हाउ अशेम्ड आई शुड फील अबाउट माई सेल्फ। एंड जब ट्रेलर पर कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स होते हैं कि ये फिल्मी क्यों बना रहे हैं, लड़कियां फायर फाइटिंग करती नहीं है। सो इन जनरल हमारी जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और इस फिल्म की वजह से होपफुली वो काफ़ी चेंज होगा। You know, फायर फाइटर्स काफ़ी चैलेंजेस से गुजरते हैं। एज अ फीमेल क्या चैलेंजेस रहते हैं ऑन ग्राउंड? ऑन ग्राउंड फीमेल हो मेल हो, फायर तो फायर ही होती है। तो चैलेंजेस दोनों के सेम ही रहते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट I don't think you're thinking of anything besides rescuing the people who are stuck. So challenges, तो I don't think there's any differentiation on that basis. But जब मैंने काफ़ी लड़कियों से बात की, some of the family members are not pro it, some of them are very pro it. But काफ़ी stories थे जो लोग कहते थे अरे फायर फाइटिंग फिर शादी कौन करेगा. Those kind of things used to this came from the firefighters themselves.
So it's, I feel now a matter of pride. I feel when someone wants to become a firefighter, it should be celebrated. It should be a matter of pride more than anything. Absolutely, and I think all the firefighters are already celebrating because I came across all these comments on the trailer and they were thankful. In fact, everybody were mentioning कि हम यहाँ से हैं. Thank you, आपने हमारे जिंदगी पर ये कहानी बनाई है. हम मध्य प्रदेश से हैं. हम वो location share. If you come across the comments on the trailer section, you will know people are feeling so happy. People are actually writing proud firefighters. Yeah, they are. And actually, you know what, which we've overlooked in our comments earlier, is that they worship Agni Devta. Yes. वो लोग अग्नि तो देव है, बिल्कुल. so they say कि उसको शांत करना जरूरी है. तो it's like हम लोग ने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लिया और फायर फाइटर करते हैं हम लोग, but actually it's they are not fighting the fire because you can't fight God. They are in a way requesting हाँ, कि just calm requesting down. कि भाई आप शांत हो जाओ. हाँ, हिंदी में और मराठी में इसे अग्निशमन दल बोला जाता है. हाँ, बिल्कुल. कि अग्नि को शांत करने वाले. शांत करने. They are not fighting. They are not fighting. So before I became an entertainment journalist, मैं जनरल रिपोर्टर थी और कमला मिल्स में जब आग लगी थी, I was working for a broadcast channel. सुबह 5 बजे मैं वहाँ पहुँची and I witnessed it for the first time how challenging it is. And literally I had goosebumps. I wanted to cry because मैं बॉडी देख रही थी और अग्निशमन दल के जो लोग काम कर रहे थे ना, it was oh my god, मतलब फिर भी I was giving live, I was doing my job. And then I understood when you're doing your job, you और कुछ नहीं दिखता है आपको. The way they were working, hats off to you, everyone out there. Lovely. आप तीनों से पूछना चाहूँगी, when you're working with someone legendary as Rahul sir, who has ज्ञान का भंडार जिसे कहते हैं and a lot of experience, You are, yes. रोज देते थे क्या कुछ सीखने मिला है आपको? कि ज्ञान मत दो. नहीं, सीखने के लिए बहुत चीजें हैं, बट जैसे आपने सच बोला, it's an honor to be working with someone like him. For me, for all of us, I think he's at Parzania director. We all remember. Yes, we enjoyed his other work as well, but that one film says a lot about him as a filmmaker. So it's an absolutely pleasure, honor, and fun to work with you, Chief. And in Likewise. fact, the best part is that, you know, his knowledge, his passion, his accolades, accomplishments, he doesn't wear them Yeah. on his sleeves. मतलब he is as मतलब इनको देख के लगता है कि कोई मस्तीखोर बच्चा है हमारे साथ. बिल्कुल. उनकी एनर्जी भी वैसी है. No baggage. बिल्कुल. No baggage, yeah. Absolutely. और राहुल सर, अब आपसे पूछना चाहूंगी, जब इतनी ensemble अभी cast सयामी होती ने है, नहीं oh please, मुझे भी praise please, करने please, बिल्कुल, बिल्कुल, so sorry. Come on. Please. नहीं, जैसे both of them were saying, I feel it's a film which required a lot of planning and organization. So if there was somebody doing it who didn't know exactly what he wanted, ये बहुत इसमें रायता फैल जाता है इस फिल्म में. But he is so clear with exactly how it should be planned. और इस set पे हम set पर हर रोज आग लगाते थे, फिर बुझाते थे, but there was just complete calmness on set. So I feel when the captain is so calm, I feel everyone else, that energy kind of comes into everyone else. Is this complete calmness and clarity with him. And जैसे कह रहे हैं छोटे बच्चे की तरह, his jokes and humor you can't take away from. Wow. That kept us going. And of course Rahul sir हमारे साथ रोज मखाना share करते थे. That's my most favorite. 3 o'clock in the morning. सबसे favorite memory है मखाना. एंड राहुल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, इतने टैलेंटेड एक्टर्स जब एक साथ काम मुझे करते लगा आप हैं, इनसे ही पूछ लोगे कि आपको आपको कैसा लगा? हाँ मैं वही नहीं, मैं इनके लिए पूछना चाहूंगी कि इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स दे ऑल हैव डिलीवर्ड देयर शेयर ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आउट देयर एंड पीपल हैव शोड लव ऑन देम, तो प्रोजेक्ट बैंकेबल भी बन जाता है और ज्यादा. Bankable मतलब in the sense that no, it was honestly we are making a film and these guys are going to lift it beyond the script level, and when you see that on screen at the end of it all, your job is done. Yeah, you're so satisfied, and it's such a great experience because each one of them, when you come, see, I'll tell you, when you're making movie, no, it's like we shoot for 50-60 days at a time. It's too much stress, right? So for the stress, otherwise stress shows on screen. True. Yeah. So for that not to happen, if you have these people on set,
you just can't, when she says I was calm because of these guys. Because they were so wonderful, not just as performers, but as human beings. You know, and you enjoy coming on the set in the morning and looking forward to night. for the first And 15, morning. 20 days, and then morning. Morning tired. So it was, and extremely talented, so it just makes your job so much more easier. And I had such a talented team with me also. It's like Mohanan was there, then there was the sound design, PM Satish did the sound design. So actually we had a good team. And what can I say, man? These guys were great. He क्या lucked बात out, है। yeah. क्या Lucked बात out, seriously. Had it not been for either one of them, then probably Agni would have been something else. I mean, better. Okay. No. So the kind of banter you understand. Yeah, I completely got it. आप दोनों से पूछना चाहूंगी प्रतीक एंड दिव्येंदु, आपने Again, पहले भी मेरे एक बारे साथ में नहीं ना नहीं, thank God. थैंक यू, आप दोनों ने एक साथ पहले भी काम किया है। मडगांव एक्सप्रेस, Yeah, sorry, भूल गया. यू फॉरगॉट, लाइक आई your सेड question मडगांव again. एक्सप्रेस जॉनर अलग था, अब जॉनर अलग है। दोनों में वर्क प्रोसेस में कितने डिफरेंस है? डिफरेंस कैसे आप दोनों इंडिविजुअली? या सो मतलब ये फिल्म हमने पहले शूट की थी, मडगांव बाद में शूट की और रिलीज पहले हुई। तो इस फिल्म के दौरान ही हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे। खैर हमें पता था कि इसके बाद हम मडगांव शूट करने वाले हैं। Yeah. पर मडगांव में जो दोस्ती है इसमें हमारा थोड़ा टशन वाला एक रिलेशन है। इसमें ही साथ में काम करने का मौका पहली बार मिला। दोनों ने एक दूसरे का काम ऑलरेडी देख रखा था, तो एक रिस्पेक्ट तो थी ही। और मतलब अच्छे एक्टर के साथ काम करना जब मिलता है तो लगता है कि यार एक मौका ऐसा है जहाँ जो लिखा हुआ है उससे और आगे जाके कुछ और कर सकते हैं। बिल्कुल एक जुगलबंदी बना सकते हैं। और मजा यह आया कि जो सोचा था वो कर पाए हम दोनों एक दूसरे के साथ। क्या बात है। ओके, वी हैव दिस segment called as what the comments, so we have few comments. अच्छा. You have to react. Okay. So the first one is for you two. मुन्ना भाई मिर्जापुर छोड़कर हर्षद मेहता के पास शेयर मार्केट सीखने आए हैं क्या? वाह अच्छा है। लोग मतलब मुन्ना वुड से शेयर मार्केट सीखने आए हैं, सीख के जाएंगे। अच्छा, मतलब पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। और आप सिखा भी देंगे। क्या बात नहीं, पर सच्चाई में प्रतीक मुझे बहुत फाइनेंशियल लेसन्स देते थे सेट पर। ओह वाओ। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फॉर सयामी, फॉर यू। आपकी आंखें कातिलाना है। अग्री। थैंक यू ओके, रिएक्शन दे दी। राहुल जी आपके लिए है। लेजेंडरी। यस। मुझे लगता है अग्निशमन कर्मियों पर आधारित इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाएगा। जी, वही चाहते हैं हम। वो इच्छा है, वो बिल्कुल राइट? अच्छा है। वही चाहते हैं। अच्छा है, इच्छा क्या बात है। द नेक्स्ट वन इज फॉर प्रतीक। भाई प्रतीक बॉलीवुड एक्टर की पोल खोल कर रहा है अपनी अच्छी एक्टिंग दिखाकर। अरे बाप रे। सही बात। किसने? Why Bollywood? हम ही रिएक्ट करते हैं। हाँ, मतलब अच्छा एक्टर है। हाँ मतलब बुरे एक्टर की पोल खोल रहा है, और क्या? यार Cut it. Okay, no problem. No problem. And the last one is for you, Divyenndu. मुन्ना भाई जलवा लेके आए हैं, मिर्जापुर फिल्म में भी आग लगाओगे ना, और सीजन 4 में भी दिखोगे ना? हाँ, जहाँ आग लगी वहाँ हम जरूर पहुँचेंगे। पहुंच जाएंगे। आप देखिए अभी अग्नि लगाएगी। अग्नि लगाएगी। 6 दिसंबर से 6 क्या दिसंबर बात को Amazon Prime। Okay. Amazon Prime पर। And the last segment is the hashtag show. मैं कुछ Okay. नाम लूंगी, आपको hashtag देना है। ओके। ठीक है? So the first one is शाहरुख खान। #रईस। बिल्कुल। Can you share some love towards him? Any memory? No, I think there are lots. Yeah, and it's like, and we are doing Agni, no? तो they'll say के Okay. चलो। The next one is पंकज त्रिपाठी। #पापा। मनोज बाजपेयी। हैशटैग बंदा। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह वो तो मतलब हैशटैग पावर हाउस। I think अग्नि।
फायर, हाँ फायर ना, वो पावर अग्नि सबके लिए लगा देती हाँ, हूँ। hashtag अग्नि, that's not a bad idea. अग्नि, वो कॉमन है। और फिर से पूछिए दीपिका पादुकोण, उसको Hashtag अग्नि। उसको हैशटैग रणवीर अग्नि सिंह। वाह, दीपिका पादुकोण, हॉट। हाँ मतलब है तो आग ही। हाँ अग्नि of another kind. राजकुमार राव, राजकुमार राव यार, हैशटैग एक्टर। हैशटैग एक्टर। श्रद्धा कपूर, स्त्री। या मतलब हम यही कर रहे हैं, सबकी फिल्मों के ही नाम दे रहे हैं, but बिल्कुल, ठीक है। विराट कोहली, हैशटैग किंग कोहली। हैशटैग किंग कोहली। एंड द लास्ट वन इज रोहित शर्मा। ओह हैशटैग शर्मा जी का लड़का। टू स्मूथ, ही इज टू स्मूथ। एब्सोल्युटली, बट थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फागनी। थैंक यू। Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.